अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में मैं एक सिंपल यूजर लॉगिन सिस्टम बनाने जा रहा हूँ यूजिंग रिडक्स परसिस्ट एंड विद द यूज ऑफ एन एपीआई कॉल। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली मेरे पास एक लॉगिन फॉर्म है, इधर मैं अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करूंगा और जब मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक करूंगा तो फिर मैं रिडक्स टूलकिट के थ्रू एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ और उस एपीआई कॉल के नतीजे में मुझे मेरा एक यूजर ऑब्जेक्ट मिल रहा है और मैं लॉगिन हो रहा हूँ। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं लॉगिन हो गया। मुझे मेरा यूजर ऑब्जेक्ट में से मेरा फर्स्ट नेम और मेरी ईमेल मिली और साथ ही मेरे पास एक लॉगआउट बटन है। अच्छा, अब इस एप्लीकेशन में हम रिडक्स परसिस्ट का यूज करने जा रहे हैं। रिडक्स परसिस्ट क्या है? बेसिकली एक लाइब्रेरी है और ये लाइब्रेरी रिडक्स स्टोर को परसिस्ट करती है। परसिस्ट का मतलब क्या हुआ कि हम अपना ब्राउजर रिफ्रेश करें या फिर क्लोज करके ओपन करें तो ये जो डेटा है ये यहीं पे रहना चाहिए। ये मैंने पेज रिफ्रेश किया तो मेरा जो डेटा है ये परसिस्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिडक्स परसिस्ट कहाँ पर यूज करना चाहिए। रिडक्स परसिस्ट आप अपनी एप्लीकेशन के उन पार्ट्स में यूज कर सकते हैं जहां पे आपको अपनी स्टेट परसिस्ट रखनी हो। जरूरी नहीं है कि आप अपना पूरा स्टोरी परसिस्ट कर दो। यहाँ पे हमारे पास है कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस होते हैं। हम खाली उन्हीं रूट यूजर्स को इंक्लूड करेंगे जो कि हमने परसिस्ट करने हो। अब रिडक्स परसिस्ट बिहाइंड द सीन्स क्या कर रहा होता है? जैसे कि हम मैन्युअली अपना डेटा लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं, रिडक्स परसिस्ट भी वही काम कर रहा होता है। या तो रिडक्स परसिस्ट लोकल स्टोरेज में सेव करता है या फिर सेशन स्टोरेज में सेव करता है। और किस तरह सेव कर रहा होता है? जिस तरह हम मैनुअली लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं, हम अपने जेसॉन डेटा को स्ट्रिंगिफाई करते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज में सेव करते हैं। इसी तरह रिडक्स परसिस्ट भी यही कर रहा होता है। पॉइंट ये है कि जब तक मेरे ब्राउजर की लोकल स्टोरेज में मेरा डेटा सेव है, रिडक्स हमारे लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करके हमको ये डेटा शो करवा रहा है अनटिल और अनलेस मैं लॉगआउट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने ये लॉगआउट के बटन पर क्लिक किया, मेरा यहाँ पे राउट चेंज हुआ। मैं अब इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये मुझे यही वाला पेज दिखाएगा। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ, इस पेज को भी रिफ्रेश करता हूँ, मुझे यही दिखाएगा। मैं इसको दोबारा लॉगिन करता हूँ। ये मैं लॉगिन हुआ और मुझे मेरा डेटा शो हुआ। मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये डेटा मेरे पास परसिस्ट रहेगा। अब हम कोडिंग शुरू करते हैं। तो गाइस, ये मेरी ऐप डॉट जेएसएक्स की फाइल है और इधर सिर्फ राउटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। बेसिकली एक राउटर है, इसके अंदर हम राउट्स को रैप करते हैं और राउट्स के अंदर हमारे पास पर्टिकुलर राउट होता है। जब एग्जैक्ट पाथ फॉरवर्ड स्लैश होगा तो होम कंपोनेंट रेंडर होगा। जब पाथ हमारा लॉगिन होगा तो लॉगिन का कंपोनेंट रेंडर होगा। अब होम डॉट जीएसएक्स में क्या है हमारे पास? बेसिकली यूजर ऑब्जेक्ट हमने रिडक्स स्टेट से गेट किया है। ठीक है, रिडक्स स्टेट है हमारे पास, यूजर ऑब्जेक्ट है स्टेट स्टेट डॉट यूजर। और अगर यूजर ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास तो H1 में हम यूजर ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम और H3 में हम यूजर ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल हम शो करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लॉग आउट का बटन है और इसको क्लिक करने पे क्या होगा? डिस्पैच क्लीन यूजर। तो बेसिकली ये कोई एपीआई नहीं है। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जो हमारा यूजर ऑब्जेक्ट है इसको मैं नल कर रहा हूँ। अच्छा, जब हम अपना यूजर को लॉगआउट करा देंगे और इनिशियली हमारे पास यूजर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो क्या होगा? हमें ये H4 शो होगा और इसके साथ ही एक बटन शो होगा जो कि हमें नेविगेट करेगा लॉगिन के राउट पे। जब हम इस राउट पे जाएंगे तो हमें ये लॉगिन कंपोनेंट रेंडर करवाना होगा। अब इस लॉगिन के कंपोनेंट में क्या है हमारे पास? मैं इतने पार्ट को अभी हटा देता हूँ। बेसिकली सिर्फ एक फॉर्म है हमारे पास ऑन सबमिट इक्वल टू हैंडल लॉगिन। तो
ऑफ कोर्स जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो हम ये फंक्शन कॉल कराएंगे हैंडल लॉगिन, ठीक है। और हमारी जो लोडिंग की स्टेट है जो कि बाय डिफॉल्ट इनिशियली फॉल्स है और लॉगिन एरर हमारा नल है, तो यहाँ पे सेट लोडिंग हम ट्रू कर देंगे लेकिन सेट लॉगिन एरर हम वापस नल कर देंगे। अब बेसिकली ये हमारे पास ईमेल की फील्ड है, वैल्यू इक्वल टू ईमेल, ऑन चेंज इक्वल टू सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एंड सेम गोज फॉर पासवर्ड। ये मेरे पास ईमेल और पासवर्ड की स्टेट्स हैं। अब हमारे पास सबमिट का बटन है, ठीक है, टाइप इसकी सबमिट है। हमारे पास अगर लोडिंग की स्टेट ट्रू होती है तो प्लीज वेट, क्योंकि हम एपीआई कॉल करा रहे हैं और एक एसिंक्रोनस फंक्शन है हमारे पास, तो इसीलिए मैंने ये लोडिंग की स्टेट यूज की है। अगर ये स्टेट फॉल्स होती है तो सिंपल लॉगिन। लॉगिन एरर अगर हमारे पास होता है तो हम लॉगिन एरर शो करा देंगे। डिस्पैच डिस्पैच हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम रिडक्स टूल किट के रिड्यूसर को एक एक्शन डिस्पैच करेंगे और जब हम लॉगिन हो जाएंगे तो वापस हम इस राउट पे नेविगेट होंगे। हमारे पास यूजर ऑब्जेक्ट उस वक्त तक पॉपुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम और ईमेल शो होगा। अच्छा गाइस, अब इससे पहले कि हम अपना एक्शन डिस्पैच करें इस हैंडल लॉगिन इवेंट में, हम इससे पहले अपना स्टोर सेटअप कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरे पास एक स्टोर का फोल्डर है जो कि रिसाइड करता है सोर्स के फोल्डर में। इस स्टोर के फोल्डर का डायरेक्ट चाइल्ड है इंडेक्स डॉट जेएस। बेसिकली ये हमारा स्टोर है और इस स्टोर के फोल्डर के अंदर मेरे पास एक स्लाइसेस का फोल्डर है और इसमें मेरे पास एक यूजर स्लाइस है। आपके पास और भी स्लाइसेस हो सकते हैं, हो सकता है आप एक बड़ी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो और इसीलिए मैंने ये स्लाइसेस का फोल्डर क्रिएट किया। और इस स्लाइसेस के फोल्डर के अंदर आपके पास मजीद भी फोल्डर्स हो सकते हैं और उनके अंदर आपके पास बेसिकली स्लाइसेस की फाइल्स हो सकती हैं। इन दिस केस वी ओनली हैव यूजर स्लाइस। अब मैं अपना स्टोर सेटअप करता हूँ। कॉन्स्ट स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर हमने एट रिडक्स जेएस टूल किट इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है और आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी यूजिंग npm install at redux.js /toolkit। कॉन्फ़िगर स्टोर में हम अपना रिड्यूसर प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे मैं इसको persistent रिड्यूसर प्रोवाइड करूंगा और ये persistent रिड्यूसर अभी हम लिखते हैं इसको const persisted reducer equal to persist reducer। persist reducer आपने redux persist से इंपोर्ट करना है। ये एक लाइब्रेरी है जो कि आपको यूजिंग npm install redux persist अपने टर्मिनल में टाइप करके इसको इंस्टॉल करना है। ये मैंने ऑलरेडी किया है। इसके अलावा आपको ये redux js /toolkit ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके अलावा हम Axios का पैकेज यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप हम खाली अपने लॉगिन फॉर्म में यूज कर रहे हैं और रिएक्ट रिडक्स जो कि रिएक्ट को रिडक्स से कनेक्ट करने में हेल्प करता है, ये वाला पैकेज हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा रिएक्ट राउटर डॉम हम राउटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सब पैकेजेस आप इंस्टॉल कर लें और कॉन्स्ट persisted reducer इक्वल टू persist reducer ये लेता है persist reducer लेता है persist config और root reducer। const root reducer इक्वल टू combine reducers हमने इंपोर्ट किया है redux.js toolkit और कंबाइंड रिड्यूसर्स में हम अपने तमाम रिड्यूसर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास इस केस में सिर्फ एक रिड्यूसर है यूजर और यूजर स्लाइस। यूजर स्लाइस अभी हम अपनी इस फाइल में लिखेंगे लेकिन मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट यूजर स्लाइस फ्रॉम डॉट स्लैश स्लाइसेस स्लैश यूजर स्लाइस।
इसके अलावा अब हम ये persist config लिखते हैं, const persist config इक्वल टू, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेता है की में हम पास करते हैं रूट। इसके अलावा ये लेता है स्टोरेज। स्टोरेज हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट स्टोरेज redux persist स्लैश लाइब्रेरी स्लैश स्टोरेज। और ये जो स्टोरेज है ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ब्राउजर लोकल स्टोरेज। आखिर में हम अपना स्टोर एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर। इसको मैं प्रिंटिफाई कर देता हूँ पूरी फाइल को। अब हमने अपना जो स्टोर है उसको परसिस्टेंट तो कर दिया, लेकिन अब हमें जाना है main.jsx में, और यहाँ पे हमें अपनी जो एप्लीकेशन है इसको हमें रैप करना है persist गेट। persist गेट में हमने अपनी एप्लीकेशन को रैप कर देना है। persist गेट एक प्रॉप लेता है persister इक्वल टू, यहाँ पे भी हम persister प्रोवाइड कर देंगे। persist गेट ये हमने इंपोर्ट किया redux persist स्लैश इंटीग्रेशन स्लैश रिएक्ट। अब ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कि persister ये डिफाइंड नहीं है, तो उसको डिफाइन करते हैं हम, const persister इक्वल टू persist store। persist स्टोर हमने इंपोर्ट करना है यहाँ से, और यहाँ पे हम अपना जो स्टोर है जो कि अभी हमने एक्सपोर्ट किया इसको हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो परसिस्ट हो जाएगी। इस फाइल को भी मैं प्रिंटिफाई करके क्लोज कर देता हूँ, और इस फाइल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने यूजर स्लाइस डॉट जेएस में। तो गाइस यूजर स्लाइस में मैं सबसे पहले एक स्लाइस क्रिएट कर लेता हूँ, और इस स्लाइस को मैं कहूँगा कॉन्स्ट यूजर स्लाइस इक्वल टू क्रिएट स्लाइस है। क्रिएट स्लाइस है रिडक्स है जेएस है टूलकिट से इंपोर्ट करना है, और क्रिएट स्लाइस में हम एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसकी पहली की है नेम। नेम इधर मैं यूजर प्रोवाइड कर देता हूँ, और दूसरी की इनिशियल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट में मैं यूजर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि जब हम एपीआई हिट करेंगे तो रिस्पॉन्स में मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, यूजर को ऑब्जेक्ट। इनिशियली मैं इसको नल कह देता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे रिड्यूसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे मैं कौन सा रिड्यूसर प्रोवाइड करूंगा, ये वाला रिड्यूसर प्रोवाइड करूंगा, क्लियर यूजर। और इसकी जॉब क्या है, यूजर ऑब्जेक्ट को वापस नल करना। और कब नल करना, जब यूजर लॉग आउट के बटन पर क्लिक करे। क्लियर यूजर स्टेट डॉट यूजर ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल। रिड्यूसर्स के बाद हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स प्रोवाइड करते हैं। बिल्डर डॉट एड केस से, अब हमारे पास केस क्या है, केस हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन यूजर इक्वल टू क्रिएट एसिंक थंक। क्रिएट एसिंक थंक का पहला पैरामीटर एक स्ट्रिंग होता है, दूसरा पैरामीटर हमारे पास एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, और यूजर क्रेडेंशियल्स ये रिसीव करेगा। यूजर क्रेड मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा ईमेल और पासवर्ड की कीज का, मैं यहाँ से इसको प्रोवाइड करूंगा। डिस्पैच, पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ।
export default user slice और export const clear user equal to user slice dot actions और यहाँ पे reducer. dispatch login user हमने कहाँ से इंपोर्ट किया है? स्टोर स्लाइसेस यूजर स्लाइस से, ठीक है। ये वाला लॉगिन यूजर हमने यहाँ पे कॉल करा है। यहाँ पे मुझे क्या प्रोवाइड करना है? एक ऑब्जेक्ट में ईमेल और पासवर्ड, सही है। अब डॉट देन रिस्पॉन्स console.log response const request equal to await axios.post post name अब ये जो होस्ट नेम है ये मेरे पास एक रियल एपीआई है, इसी वजह से मैं आपसे ये होस्ट नेम शेयर नहीं कर सकता। और ये जो होस्ट नेम है ये मेरे पास मेरा कॉन्फ़िग का फोल्डर है, यहाँ पे इसके अंदर मेरे पास कॉन्फ़िग की फाइल है, इसमें स्टोर हुआ हुआ है। उसको मैंने वहां से एक्सपोर्ट किया हुआ था, यहाँ पे मैंने होस्ट नेम को इंपोर्ट कर लिया। सही है। अब मेरी एपीआई थी ये मैंने एंड पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिया है और यहाँ पे मैं यूजर क्रेड ये बॉडी में मैं ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट डेटा और इसके बाद मैं कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स। वेरीफाई करते हैं इसको और अब यहाँ पे मैं केस लिखता हूँ लॉगिन यूजर। जब ये पेंडिंग होगा तो स्टेट डॉट यूजर ऑब्जेक्ट को हम नल कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक और केस लिखेंगे और इस केस में डिफाइन करेंगे लॉगिन यूजर डॉट फुलफिल्ड एक्शन डॉट पेलोड। यहाँ पर हम जो भी रिटर्न कर रहे हैं हमने पूरा ये रिस्पॉन्स रिटर्न किया है और रिस्पॉन्स में मेरे पास क्या है रिक्वेस्ट डॉट डेटा। तो ये बेसिकली ये हमारे पास एक्शन डॉट पेलोड में आ रहा है, तो इसको हमने सेट कर दिया है स्टेट डॉट यूजर ऑब्जेक्ट में। अब चलते हैं लॉगिन डॉट जेएसएक्स में, तो ये मैं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स करके दिखाता हूँ। अच्छा ये मेरे पास सिंटेक्स एरर है कि द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल, अच्छा मैं समझ गया, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट ही नहीं लगाया हुआ था। अच्छा कैनॉट एक्सेस परसिस्ट कॉन्फिग बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ था तो ये मुझे शो हुआ और अब मैं लॉग आउट कर देता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ। अच्छा ये मसला ये हुआ है कि मैंने डॉट देन में सेट लोडिंग को फॉल्स नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए मुझे ये प्लीज वेट मुसलसल शो हो रहा है। खैर ऑब्जेक्ट में
मुझे क्या मिला, जो मैंने ये console.log रिस्पॉन्स किया है, इसमें मुझे मिला है मेरा पेलोड अनडिफाइंड आ रहा है। और क्या हो रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एरर है। अच्छा, मैं समझ गया। तो अब मुझे यहाँ पे कंडीशन ये लगानी है कि इफ रेस्ट डॉट पेलोड नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड हो, तो हम क्या करें, और इसके बाद एक एल्स की कंडीशन होगी मेरे पास, क्योंकि अभी मेरे पास पेलोड अनडिफाइंड आ रहा था। तो अगर ये अनडिफाइंड नहीं होता तो सेट ईमेल को मैं बेसिकली फॉर्म में क्लियर कर रहा हूँ, सेट ईमेल सेट पासवर्ड, और इसके बाद मैं यूजर को नेविगेट कर दूंगा होम पेज पे। अब इस एल्स में भी मेरे पास दो कंडीशन होगी, इफ रेस्ट डॉट एरर डॉट मैसेज इक्वल टू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेट लॉगिन एरर रेस्ट डॉट एरर डॉट मैसेज, नहीं तो इसका एक और एल्स होगा, सेट लॉगिन एरर रेस्ट डॉट एरर डॉट मैसेज। सॉरी, यहाँ पे हम अपना एक कस्टमाइज मैसेज बताएंगे, फेस डिनाइड इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से मैं ईमेल और पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं जानबूझ के गलत पासवर्ड ही दूंगा। लोडिंग की स्टेट थी वो फॉल्स हुई, और यहाँ पे मुझे एरर मैसेज शो हो गया। अब मैं करेक्ट पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ, और यहाँ पे आप देखें कि मैं लॉगिन हो गया। मैं इस पेज को करता हूँ रिफ्रेश, तो मेरे पास जो मेरा डेटा है ये भी परसिस्ट रहा। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि आप रिडक्स टूल किट और रिडक्स परसिस्ट के थ्रू अपना जो स्टोर है उसको कैसे परसिस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी हेल्प हुई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।